Assalamualaikum my dear students, welcome in our today's lecture. In last lecture we had completed the two qualitative properties. One is vapor pressure lowering, second one is an boiling point elevation. तो बेटा दो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हमने कंप्लीट कर लिए. एक हुआ बेटा वेपर प्रेशर लोअरिंग और दूसरा हुआ बेटा हमारा बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन. आज बेटा स्टडी करना है हमको थर्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन. फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन. डिप्रेशन मींस डिक्रीज. डिप्रेशन का मतलब होता है बेटा डिक्रीज. नाउ दिस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा टीएफ. इसको बेटा डिनोट करते हम डेल्टा टीएफ से एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज क्रायोस्कोपी. इसी का बेटा दूसरा नाम है बेटा क्रायोस्कोपी. जैसा बेटा हम बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन को बोलते हैं इबोलियोस्कोपी. सिमिलरली हियर आल्सो दिस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज कॉल्ड एज क्रायोस्कोपी. बेटा एक बात माइंड में रखो, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन और फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन दोनों बेटा सेम है. फर्क सिर्फ इतना है वहां पर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, यहाँ बेटा टेम्परेचर डिक्रीज होगा. उसको बेटा हम डेल्टा टीडी से डिनोट करते, इसको बेटा डेल्टा टीएफ से डिनोट करेंगे. वहां बेटा हम केबी यूज करते, यहाँ बेटा हम केएफ यूज करेंगे. ओके, चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी द मीनिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट. सबसे पहले बेटा हम मीनिंग पढ़ेंगे बेटा फ्रीजिंग पॉइंट की. सो फ्रीजिंग पॉइंट it is the temperature at which vapor pressure of solid phase and vapor pressure of liquid phase of same substance are coexist. तो बेटा वो टेम्परेचर जिस पर एक ही सब्सटेंस के सॉलिड फेज और लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर को एग्जिस्ट होता है, उस टेम्परेचर को कहेंगे हम फ्रीजिंग पॉइंट. जैसा बेटे एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं मैं आपको. फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री. वाटर का बेटा फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री है. व्हाट इट मींस, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है बेटा कि 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर के लिक्विड फेज और सॉलिड फेज दोनों का वेपर प्रेशर को एग्जिस्ट होता है. इसीलिए बेटा वो 0 डिग्री जो है वो उसका बेटा फ्रीजिंग पॉइंट होता है. देयरफॉर इट इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच vapor pressure, the temperature at which vapor pressure of liquid phase, vapor pressure of liquid phase and solid phase, vapor pressure of liquid phase and solid phase of same substance are कोएग्जिस्ट. तो बेटा वो टेम्परेचर जिस पर एक ही सब्सटेंस के सॉलिड फेज का और लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर कोएग्जिस्ट होता है. कोएग्जिस्ट मतलब रिलेटेड. ओके, देन दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज फ्रीजिंग पॉइंट. उस टेम्परेचर को बेटा हम बोलेंगे बेटा फ्रीजिंग पॉइंट. So what is freezing point? Those temperature at which vapor pressure of solid phase and vapor pressure of liquid phase of same substance are coexist. That temperature is called freezing point. अब बेटा ये substance अगर solvent है, ये substance अगर solvent है, then it is called freezing point of pure solvent. उसे बोलेंगे बेटा हम फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड दिस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट डिनोटेड बाय T0. इसको बेटा हम डिनोट करेंगे बेटा कैसे? T0 से. अब डेफिनेशन में लिखूंगा नहीं बोर्ड पर, आपने लिख देना. सिर्फ बेटा सब्सटेंस की जगह लिखना है प्योर सॉल्वेंट. क्या लिखेंगे सब्सटेंस की जगह? प्योर सॉल्वेंट. So the temperature at which vapor pressure of liquid phase and solid phase of pure solvent are coexist, that temperature is called as freezing point of pure solvent and it is denoted by T0.
ओके, इफ द सब्सटेंस इज सॉल्यूशन, अगर बेटा ये सब्सटेंस क्या है बेटा, सॉल्यूशन है, देन इट इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो बेटा उसे बोलते बेटा हम फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, एंड दिस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन डिनोटेड बाय टी। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन को बेटा डिनोट करते कैसे, टी से। तो बेटा ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये बेटा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। नाउ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन सेम डेफिनेशन होगी, खाली सब्सटेंस की जगह आएगा सॉल्यूशन। तो बेटा डेफिनेशन क्या होगी, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेज एंड सॉलिड फेज of same solution are coexist, that temperature is called as freezing point of solution। तो बेटा सब्सटेंस अगर सॉल्वेंट है तो वो होगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, सब्सटेंस अगर बेटा सॉल्यूशन है तो वो होगा बेटा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ओके, नाउ कीप वन थिंग इन योर माइंड, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, freezing point of pure solvent। तो बेटा freezing point of pure solvent T0 is always greater than freezing point of solution। freezing point of solution, तो बेटा solvent का freezing point solution के freezing point से हमेशा ज्यादा होता है। जैसा मैं बताता हूं आपको, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है बेटा 0 डिग्री सेल्सियस, है ना, सभी ने देखा हुआ है। एट 0 डिग्री लिक्विड वाटर कन्वर्टेड इनटू सॉलिड वाटर, 0 डिग्री पे बेटा लिक्विड वाटर का कन्वर्जन होता है सॉलिड वाटर में, होता है, पढ़े हमने कई बार, ठीक है। चलिए, और जब बेटे हम थोड़ी सी क्वांटिटी सॉल्यूट की ऐड कर देंगे उस सॉल्वेंट में, तो बेटा वो बन जाता सॉल्यूशन। और बेटे अब वाटर 0 पे फ्रीज नहीं होता, -0.1, -0.15, -0.20, ऐसा बेटे टेम्परेचर नीचे नीचे जाता। तो बेटे यहाँ पे क्या हो रहा, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा। क्या डिक्रीज हो रहा बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट किसका, सॉल्वेंट का। क्यों डिक्रीज हो रहा, क्योंकि हम थोड़ी सी सॉल्यूट की क्वांटिटी उसमें ऐड कर रहे हैं। सो बेटा दिस डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट इज कॉल्ड एज फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। तो बेटा ये जो बेटा फ्रीजिंग पॉइंट जो डिक्रीज होगा सॉल्वेंट का, उसे बोलेंगे बेटा हम फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। सो द डिक्रीज इन freezing point, the decrease in freezing point of pure solvent, the decrease in freezing point of pure solvent, the decrease in freezing point of pure solvent due to addition of small quantity of solute is called as freezing point depression, is called as freezing point depression। तो बेटे जब सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, किसकी वजह से, थोड़ी सी बेटा सॉल्यूट की क्वांटिटी ऐड करने की वजह से। मतलब और एक चीज माइंड में रखो बेटा, वो सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल होना चाहिए, समझता ना। हाँ, वोलेटाइल रहा बेटा तो फ्रीजिंग पॉइंट इंक्रीज होता है डिक्रीज होने की बजाय, तो सॉल्यूट शुड बी नॉन वोलेटाइल। सो द डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट ड्यू टू एडिशन ऑफ small quantity of solute is called as freezing point depression, and this freezing point depression is given as delta Tf is equal to T0 minus T. T0 minus T. T0 it is freezing point of pure solvent, T it is freezing point of solution.
अब बेटे ये फार्मूले से हम और एक डेफिनेशन बना सकते। देखो क्या T0 क्या है बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। T क्या है बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। दोनों के बीच में साइन क्या है, माइनस। माइनस बोले तो डिफरेंस। ओके, सो डिफरेंस बिटवीन दी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज डिप्रेशन इन freezing point. So difference between the freezing point of pure solvent and freezing point of solution is called as depression in freezing point. Okay, चलिए अब बेटा इसमें नेक्स्ट टॉपिक रिलेशन बिटवीन डेल्टा TF, रिलेशन बिटवीन डेल्टा TF. Delta TF means freezing point depression and delta P. Delta P means lowering in vapor pressure. ऐसा ही पढ़े थे बेटा हमने elevation in boiling point में, वहां पढ़े थे हमने डेल्टा TB और डेल्टा P का रिलेशन। आपको याद होगा सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के लाइन बेटा ऊपर जाते हैं, राइट बेटा, वेपर प्रेशर इंक्रीज होते 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 बेटा 1 एटमॉस्फेरिक हो जाता, याद है ना। बस यहाँ भी वैसा ही है बेटा, अर्थ से कितना है वहां बेटा लाइन ऊपर जाएंगे टेम्परेचर इंक्रीज होता, यहाँ पे बेटा लाइन बेटा नीचे आएंगे क्योंकि बेटा टेम्परेचर डिक्रीज होता। सो दिस रिलेशन इज स्टडीड बाय यूजिंग ए ग्राफ। तो बेटे इस इन दोनों का रिलेशन स्टडी करने के लिए हम एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। On x-axis there is an temperature, x-axis के ऊपर बेटा टेम्परेचर, टेम्परेचर बोले तो बेटा जो है बेटा फ्रीजिंग पॉइंट, और बेटा y-axis there is an vapor pressure, y-axis के ऊपर बेटा क्या रहेगा बेटा वेपर प्रेशर। चलिए अब देखिए ये बेटा सॉल्वेंट की लाइन, ठीक है, ये बेटा सॉल्वेंट की लाइन, ये बेटा टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, सपोज करो यहाँ आके बेटा वो फ्रीज हो गया। सो इट इज द लाइन ऑफ सॉल्वेंट, ये है बेटा सॉल्वेंट। अब इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये होगा बेटा बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, इसको डिनोट करेंगे हम T0 से। चलिए अब ये दूसरी लाइन दो बेटा, ये है बेटा सॉल्यूशन, ये बेटा स्लो 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 स्लो, ये बेटा डिक्रीज हुआ, ये आ गया बेटा सपोज करो यहाँ पे एक बेटा, ये लाइन में दूसरी बनाता हूं, ये देखिए ये इस तरह से, ठीक है। तो बेटा ये यहाँ पे था T0, यहाँ नीचे लिखने को जगह नहीं बेटा। अभी इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये होगा बेटा T, तो ये होगा बेटा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ये होगा बेटा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब बेटे ये दोनों पॉइंट को आप कनेक्ट कर दो, तो ये होगा बेटे पॉइंट A, ये होगा बेटा पॉइंट B और ये होगा पॉइंट C, दिखाई दे रहा, राइट। तो बेटा ये पॉइंट A, ये बेटा पॉइंट B और ये पॉइंट C। अब बेटे ये दोनों के बीच का डिफरेंस रहेगा डेल्टा TF, यहाँ पे रहेगा बेटा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट और यहाँ रहेगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सो फ्रॉम दिस ग्राफ इट इज क्लियर दैट AB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू AC, AB बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके, AC के। अब बेटा AB पे है डेल्टा TF और बेटा AC पे है P0 माइनस P और P01 माइनस P एंड P01 माइनस P that is equal to delta P. So from this graph it is clear that the depression in freezing point is directly proportional to the lowering in vapor pressure. जितना बेटे ये लोअर होगा उतना ही बेटा वेपर प्रेशर भी ज्यादा लोअर होगा, जितना बेटे वेपर प्रेशर लोअरिंग कम होगा उतना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी कम होगा, जितना बेटे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ज्यादा होगा उतना बेटा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। ये रहेंगे बेटा दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक दूसरे के।
ठीक है, चलिए अब बेटा हम डिटरमाइन करेंगे मोलार मास ऑफ सॉल्यूट। जैसा बेटा हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में डिटरमाइन करे थे, वैसा बेटा यहां पर भी डिटरमाइन करेंगे। ओके, चलिए अकॉर्डिंग टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टीएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। डेल्टा टीएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। जैसा बेटे लास्ट में पढ़े थे हमने, लास्ट लेक्चर का याद करो पिछले वीक में, सेम है यहां से पूरा सेम। तो डेल्टा टीएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलारिटी दैट इज एम। अब बेटे प्रोपोर्शनलिटी साइन निकाले तो बेटा हम कांस्टेंट लेंगे के, यहाँ के की जगह लेंगे हम के एफ। सो डेल्टा टीएफ दैट इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। नाउ डेल्टा टीएफ इट इज फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, एम इट इज मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन, के एफ इट इज ए कांस्टेंट। तो बेटा ये के एफ रहेगा बेटा कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को बोलते बेटा हम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, या बेटा इसी को बोलेंगे मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट। जैसा वहां बोले थे हमने मोलार एलिवेशन कांस्टेंट, तो बेटा यहां होगा मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट। ओके, चलिए इफ मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1, अगर बेटे सॉल्यूशन की मोलारिटी कितनी है 1 है, सो दिस एक्सप्रेशन बिकम्स डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू के एफ इंटू 1। देयरफॉर डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू के एफ। सेम है बेटा जैसा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में था, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी, तो बेटा यहाँ पे डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ। अब बेटा केएफ क्या है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। किसके इक्वल है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कब इक्वल है, व्हेन मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1, राइट। देयरफॉर इट इज डिफाइंड एज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, द डिप्रेशन इन freezing point, the depression in freezing point of pure solvent, the depression in freezing point of pure solvent, the depression in freezing point of pure solvent when molarity of solution, when molarity of solution is 1, जब बेटे सॉल्यूशन की मोलारिटी 1 रहेगी, इज कॉल्ड एज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। उसे बोलेंगे बेटा हम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, या बेटा मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट। तो ये होगा बेटा मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट की मीनिंग और बेटा उसकी डेफिनेशन, उसके लिए बेटा सीखो। ठीक है, चलिए लास्ट टॉपिक फ्रॉम दिस, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलार मास। डिटर्मिनेशन ऑफ मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलार मास ऑफ सॉल्यूट। Molar mass of solute means M2 by using depression in freezing point. सेम है बेटा सेम, इसीलिए बोला था मैंने एक टॉपिक पढ़ लिया आपने, कोई दूसरा पढ़ने की जरूरत नहीं। खाली बेटा डेल्टा टीबी की जगह डेल्टा टीएफ और केबी की जगह बेटा केएफ। चलिए डिटर्मिनेशन ऑफ मोलार मास ऑफ सॉल्यूट M2 by using depression in freezing point. चलिए we know that delta TF is equal to KF into M। यही बात हुई है बेटा, डेल्टा TF बेटा इक्वल होता है किसके, KF into M के। Now KF it is cryoscopic constant and it is a molarity of solution। अब बेटे मोलारिटी का फॉर्मूला मालूम है, मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
solute, number of moles of solute divided by mass of solvent in किलोग्राम। और बेटा इसी को लिखते हैं हम W2 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1। सब बताया वाला है लास्ट लेक्चर में आपको, ठीक है। तो बेटा W2 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1। तो बेटा मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो बेटा W2 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1। अब बेटे ये फॉर्मूला पुटअप कर सकते हैं हम किसकी जगह, मोलारिटी की जगह। तो बेटा फिर एक्सप्रेशन क्या होगी, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू W2 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1। डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू W2 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1। अब बेटा हमको डिटरमाइन करना है मोलार मास। तो बेटा ये M2 जाएगा इधर, डेल्टा TF आएगा इधर। सो फाइनली एक्सप्रेशन बिकम्स M2 इज इक्वल टू KF इंटू W2 डिवाइडेड बाय डेल्टा TF into W1. It is the expression used to calculate molar mass of solute by using depression in freezing point. Now this expression is used when the masses are given in kilogram. ये बेटा एक्सप्रेशन यूज करेंगे हम जब बेटे पूरे के पूरे मासेस कैसे रहेंगे बेटा, किलोग्राम में रहेंगे। If masses are given in ग्राम, अगर बेटे पूरे मासेस बेटा ग्राम में दिए गए हैं, पूरे वेट ग्राम में दिए गए हैं, इन दैट केस M2 इज इक्वल टू KF इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा TF इंटू W1। इट इज द एक्सप्रेशन यूज्ड to calculate molar mass of solute if the masses are given in gram, and this expression is used when the masses are given in kilogram. चलिए इसमें नीचे नोट करके रखो, इसमें बेटा M2 रहेगा मोलार मास ऑफ सोल्यूट, मोलार मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है। अब बेटा KF रहेगा मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट। और बेटा W2 रहेगा वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट, ठीक है। डेल्टा TF रहेगा डिप्रेशन इन क्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन क्रीजिंग पॉइंट। और बेटा W1 रहेगा मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके, सो इन दिस वे we have to learn about the depression in freezing point. So three qualitative properties are completed here. One is depression in freezing point, another one is elevation in boiling point, और बेटा उससे पहले की स्टडी किए थे हमने वेपर प्रेशर लॉ। In a next video we will try to solve the numerical of this depression in freezing point. नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जैसा बेटा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के थे ना, वैसा ही सेम आंसर भी सेम आता बेटे, खाली फॉर्मूले में चेंज होगा। वहां के भी था तो यहाँ के, वहां डेल्टा टी भी था तो बेटा यहाँ पे डेल्टा टी है, ठीक है। चलिए यहाँ स्टॉप करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज।